अगर कोई ठान ले कि मैं मेडिकल कॉलेज बना के रहूंगा ताकि मुसलमानों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, मुसलमानों की बेटियां पर्दे में रह करके वह नर्स बनेंगी, ताकि दंगे फसाद के वक्त में जब काफिरों की बेटियां हमारा इलाज करना छोड़ दें, हमारे बाल बच्चे दर्द के जख्म के मारे बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे, अगर हमारी बेटियां डॉक्टर रहेंगी, हमारी बेटियां नर्स रहेंगी, कम से कम हमारे जख्मियों का इलाज तो ये कर पाएंगी। ऐसे वक्त में इस सोच के साथ अगर मैं एक कॉलेज बना के दे दूं ताकि मेरी बेटियां नर्स बने, बुरे वक्त में काम आए, ऐसा नहीं कि इज्जत का सौदा करके कमाए खाएं, अपने आप को बेपर्दा बना के कमाए खाएं, वह चड्डी पहन के कमाए खाएं, अमेरिका की औरतों की नकल करते हुए नीम बरहना बन के कमाए खाएं, नहीं, बल्कि पर्दे में रह के डॉक्टर बने, पर्दे में रह के नर्स बने, ताकि कौम की खिदमत करे, समाज की सेवा करे। ऐसा करने में कौन मना कर सकता है? जब पर्दे में रह के एक औरत आलिमा बन सकती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करके एक औरत डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती है, वह नर्स क्यों नहीं बन सकती है? अलबत्ता इज्जत का सौदा करके नहीं, इज्जत का तहफ्फुज करके, इज्जत बचा के ऐसा काम कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं उस बंदे ने ठान लिया कि मुझको मेडिकल कॉलेज बनाना है, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे दूसरों के सामने दर दर की ठोकरें खाना पड़े, चाहे आदमी दो चार तमाचा मारे फिर भी मुझको उसके पास जाना पड़े, वह मुझको धुतकार के दरवाजे से भगा दे फिर भी चंदा लेने के लिए जाना पड़े, अगर ये जुनून समा लेगा, या तो मेडिकल कॉलेज की राह में मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, या फिर मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाए, अगर ये जुनून चढ़ा लेता है वही बंदा सक्सेसफुल और कामयाब हो जाता है। क्योंकि बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए जुनून चाहिए, और बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए इश्क चाहिए, बड़ा प्लान लेकर जाने के लिए आगे पीछे कुछ ना सोचे, प्लान अच्छा चुने, अच्छा गोल बनाए, अच्छा मकसद बनाए, फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए सारी एनर्जी लगा दे। आज जो मुसलमानों के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खैर जरूरी चीजों में लगे हुए हैं, या रजनीगंधा के पीछे लगे हैं, क्यों? इसका कोई एम नहीं है, या दिन भर बैठ के कैरम बोर्ड खेले, कोई इसका प्लान नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझको जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है, अब मरने के बाद के लिए क्या करना है, पता नहीं इसको किसी ने भी दिमाग में बैठा दिया है कि कैरम बोर्ड खेलते रहो, फुटबॉल खेलते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, नाचते गाते रहो, साइलेंसर हटा के जुलूस में हुल्लड़बाजी करते रहो, जन्नत तो तेरी पक्की है, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर है, जन्नत तो मिल ही जाएगी। या किसी ने बता दिया है कि पीर साहब जन्नत लेके चले ही जाएंगे, नहीं होता है ऐसा मेरे लाल। क्यों? गौसे आजम औलियो सालिहीन के सरदार है, गौसे आजम वली नहीं वलियों के सरदार है, गौसे आजम पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर हैं। हमारे जितने सिलसिले के पीर हैं वो सब के सब गौसे आजम के फैजान से ही माला माल हो रहे हैं। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए थे, उनको 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी? गौसे आजम को 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर रात भर में पूरा कुरान खत्म करने की क्या जरूरत थी? उनको आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सब बनने के बाद दरख्त के पत्तों और जंगल के दरख्तों के लकड़ियों को चबाने की क्या जरूरत थी? वो गिरी पड़ी जंगल की सब्जियां खा के जान बचा के सिर्फ इबादत में महव रहने की क्या जरूरत थी? जब जो पीरों के पीर हैं, जो मीरों के मीर हैं, उनकी जिंदगी का यह आलम है कि दरख्त के पत्ते खा रहे हैं, 25 साल तक बिल्कुल सारी आबादी से कट के एक वीराने जंगल में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और फिर वो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ के पूरी रात इबादत और तिलावत में गुजार रहे हैं। फिर हमको किसने कह दिया कि जन्नत तेरी जागी? गौसे आजम का बेटा, जो गौसे आजम इस सारे वलियों के सरदार, उनका बेटा को तो चाहे तक मेरा बाप तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, मेरा बाप सारे पीरों का सरदार है। मगर नहीं, आपने उनके बेटों को नहीं देखा। उनके बेटों की कहानी यही है, उनके बेटे बाप को देखते थे, उनके बेटे भी रात रात भर नमाज पढ़ते थे, उनके बेटे भी मोटा छोटा पहनते थे, उनके बेटे भी रूखा सूखा खाते थे, उनके बेटे भी इल्म हासिल करने में और इल्म को फैलाने में, दिन की तबलीग में सारी जिंदगी लगा दी। यहाँ तक कि अपना पैदाइशी वतन कोई नहीं छोड़ता था, मगर गौसे आजम के बेटों ने अपना बगदाद छोड़ दिया, कोई हिंदुस्तान निकल गए, कोई दूसरी तरफ निकल गए, कोई अरब के खित्तों में निकल गए, यानी जिस जमीन में पैदा हुए उस जमीन को खैरबाद कह दिया, अलग अलग खित्तों में फैल के इस्लाम की तबलीग के लिए निकल गए। यह है इस्लाम की तबलीग का नशा, और यह है मकसद हयात पे नजर, और यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, यह है मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत। पता नहीं हमको किसने कह दिया कि झंडा लगा दें जन्नत पक्की है, लंगर खिला दें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन जलसा करवा लें जन्नत पक्की है, साल में एक दिन चंदा करके जलसा करवा लें और नात सुन लें और खूब पैसों की बुशार कर दें और जन्नत बिल्कुल लिख दिया गया। ये सब कमजोरों का ख्याल है, ये सब दीवानों का ख्वाब है, ये सब ड्रीम ऑफ मैड है, पागलों का सपना है। वो इतना जान ले कि चटनी मकसद खुराक नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए चावल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है। चटनी सिर्फ लज्जत को बढ़ा देती है और
पापड़ सिर्फ लज्जत को बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 5 बुनियादी पिलर है। ये है उसी तरह जैसे जिंदा रहने के लिए रोटी चावल जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए रोजा जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए हज और ज़कात जरूरी है। ये 5 बुनियादी पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। अगर पिलर ही ना रहे तो इमारत किस पे खड़ी होगी? इसलिए तमाम किताबों में, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, सब में यह हदीस पाक मौजूद है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइस ज़कात वल हज व सौम रमजान। ये हदीस पाक सारी किताबों में मिलेंगी कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे कायम है। द पिलर्स ऑफ इस्लाम आर 5, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रहती है। क्या मतलब? एक है कलमा, एक है नमाज, एक है रोजा, एक है हज, एक है ज़कात। ये 5 पिलर है। हुस्न अखलाक, आदाब, ये नवाफिल, ये तहज्जुद, ये इशराक, ये चाश्त, ये गरीबों मिस्किनों की खिदमत, ये सेवा सत्कार, ये क्या चीजें हैं? ये हैं उस मकान का पोर्टिको, उस मकान का इंटीरियर, उस मकान की लाइटिंग, उस मकान की प्लम्बिंग, उस मकान का मार्बल, उस मकान का ग्रेनाइट, यानी पिलर है। छत हो गई, लेकिन उस मकान की खूबसूरती किससे है? लाइटिंग से है, प्लम्बिंग सिस्टम से है, ग्रेनाइट से है। ये सब क्या है? ये हुस्न अखलाक, ये झंडी लगाना, लाइटिंग करना, ये 11वीं करना, ये 12वीं करना, ये मज़ारात औलिया पे जाना, ये सब कुछ क्या है? यानी वो चटनी है जो खाने की लज्जत को बढ़ा देती है। ये पापड़ है जो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। मकसद चटनी नहीं है, मकसद पापड़ नहीं है, मकसद है रोटी खाना, मकसद है चावल खाना। इसलिए नमाज छोड़कर कोई नफल इबादत काम नहीं आएगी। अगर कोई वहाबी नजदी देवबंदी कहता है झंडी हराम है, लाइटिंग हराम है, जुलूस निकालना हराम है, लंगर हराम है, वो खबीस मरदूद जहन्नमी है। क्योंकि लाइटिंग खुशी के इजहार का एक अच्छा तरीका है और इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। लंगर खिलाना, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना, ये पसंदीदा अमल है, इसको हराम कहने वाला जहन्नमी है। और अपने घर में झंडे लगाना, खुशियां मनाना, जुलूस निकालना, ये मक्का के मुसलमानों बच्चों की सुन्नत है जो सरकार की आमद पर मदीना के दाखिले के वक्त में वो सब जुलूस निकाले थे और सुन्नत है। इसको हराम कहने वाला जहन्नमी खबीस मरदूद है ये। मगर इसका दूसरा पहलू भी है, जो नमाज ना पढ़े सिर्फ झंडी लगाए, रोजा ना रखे सिर्फ लाइटिंग करे, जो हज ज़कात ना करे बल्कि सिर्फ वह अपने घरों को सजाए, ये रास्ता भी जहन्नम का है। क्योंकि नमाज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आता, रोजा छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा, हज और ज़कात छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नफल मुअल्लक रहेगा तो झंडी लगाना नफल है, वो लाइटिंग करना नफल है, लंगर चलाना नफल है, जुलूस निकालना नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़ोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। तो फर्ज के बगैर कोई नफल काम नहीं आएगा। तो जो कहता है कि नमाज की क्या जरूरत है, झंडी लगाओ कूद के जन्नत चले जाओ, ये भी गलत तरीका है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़ो, लाइटिंग और झंडी की क्या जरूरत है, वो भी गलत तरीका है। और सही तरीका कौन है? ये बीच का रास्ता है कि झंडी भी लगाई जाएगी, नमाज भी पढ़ा जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा, 11वीं का लंगर भी बांटा जाएगा, हज और ज़कात भी अदा किए जाएंगे और घर को सजाया भी जाएगा, नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब भी अदा की जाएगी। क्या मतलब? फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान सरकार मुजाहिद। यही है मसलक अहले सुन्नत व जमात। इसी को आज की तारीख में कहते हैं मसलक आला हजरत, यानी यही मसलक आला हजरत जहाँ नमाज भी हो, नमाज कंपलसरी हो, नमाज जरूरी हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। हज से भी बड़ा फर्ज है नमाज, क्योंकि हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पे फर्ज है। ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज, क्योंकि ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, जिसके पास माल है उस पर फर्ज है। मगर नमाज हर अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, औरत, मर्द, जवान, बूढ़ा, सब पर नमाज फर्ज है। घर में खाने को ना मिले फिर भी नमाज पढ़े, कपड़ा ना रहे अपने घर को दरवाजा बंद करके नमाज पढ़े, गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, सब बिस्तर खड़ा ना हो सके बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सके तो लेट के पढ़े, लेट न सके तो इशारे
ईमानदारी से पढ़े, मगर माफ किसी हालत में नमाज नहीं है। इसलिए बंदा जुलूस भी निकालेगा, फजर ज़ोहर असर भी पढ़ेगा, जुलूस भी निकालेगा, रमजान के सारे रोजे भी रखेगा, तरावी भी पढ़ेगा, वह जुलूस मोहम्मदी भी निकालेगा, लंगर भी चलाएगा, लाइटिंग भी करेगा, हरी झंडी भी निकालेगा और हज भी करेगा, ज़कात भी निकालेगा। फिर यही बंदा उस मकाम को पहुंच जाएगा कि एक इशारा करे और हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। हदीस माया यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक वो फर्ज फराइज वाजिबात के अलावा नवाफिल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल करता है। मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे का हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हदीस पाक के जो ज़ाहिरी माना है, हाथ बन जाता हूँ, मैं जबान बन जाता हूँ, मैं आंख बन जाता हूँ। अब अल्लाह जिसका हाथ बन जाए वो क्या क्या पकड़ेगा, अल्लाह जिसकी जबान बन जाए वो क्या बोलेगा, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए फिर वो कहां से कहां तक देखेगा। इसलिए औलिया सालिहीन कभी समंदर में हैं, मुसल्ला बिछा की नमाज पढ़ रहे हैं, कभी हवाओं में मुअल्लक हैं, कभी फजाओं में परवाज कर रहे हैं, कभी 1000 किलोमीटर दूरी पर रह के अपनी मुरीदों के काम आ रहे हैं। ये क्या चीज है? फराइज़ो वाजिबात के अलावा इस कदर कसरत से नफल इबादत करते हैं कि अल्लाह का वो प्यारा बन जाता है। और जब वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है तो फिर वो जो जो मांगता है अल्लाह सब उसको अता कर देता है। वो अगर किसी मुर्दे में फूंक मारता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्यों? फराइज़ो वाजिबात जो कंपलसरी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अपने माँ बाप की खिदमत, पड़ोसी की खिदमत, और जो बड़े बड़े गुनाह है, ज़िना से, शराब से, सूद से, चुगलखोरी से, गीबत से, कीना से, कुदूरत से, अदावत से, जुआ से, सट्टा से, माँ बाप को तकलीफ देने से, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने से, जबान, आंख, हाथ, पांव सारे पार्ट्स को नेकियों से सजाने और उसको बुराइयों से बाज रखने का जो इनाम मिलता है वो इनाम यही मिलता है। वह सिर्फ दिल में चाहत करे अल्लाह उसकी चाहत पूरी कर देता है। डॉक्टर इकबाल की जबान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वह है जो फराइज़ वाजिबात के अलावा खूब कसरत से नफल पढ़ता है, हर महीने में 2 खत्म कुरान करता है, ज़कात फर्ज है 1 लाख व 5 लाख रुपए सदका तो खैरात, ऐसे ही नफल खैरात करता है। रमजान का रोजा फर्ज है, उसके अलावा वो हर हफ्ते में पीर का रोजा रखता है, जुमेरात का रोजा रखता है, यानी जो कंपलसरी नहीं था उसको भी अपने लिए कंपलसरी बना लिया है। तब तो वो जिस रास्ते से चलेगा, रास्ते मिट्टी पे पांव रख दे तो मिट्टी सोना बन जाए। वो जिस घर में कदम रख दे उस घर में गुर्बत का अगर गुजर हो तो गुर्बत का खात्मा हो जाए। वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो इजाबत उसको पढ़ के गले लगा ले। तो इसका मतलब ये निकला कि फर्ज भी अदा करना होगा पहले, उसके बाद नफल अदा करना होगा, तब ये दोनों मिल के बंदे के दर्जात को बुलंद कर देगा। हम लोगों ने सिर्फ झंडा ले लिया, नमाज, रोजे, हज और ज़कात छोड़ दी। हम लोगों ने लाइटिंग ले ली और जो हुजूर के आने का मकसद था उस मकसद हयात को छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चाचा जान, आप भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद मेरा साथ छोड़ रहे हो। कहीं से या दाहिने हाथ में सूरज, बाएं हाथ में चांद ला के रख दे। मैं या तो इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा या फिर इसी तबलीग की राह में मेरी जान चली जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम के इस जोश और जज्बे ने कौन सा दिन दिखलाया? वही मक्का। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपके मानने वालों को कैद कर दिया गया। मक्का के लोग मुस्तफा जाने रहमत के साथ, यानी बनु हाशिम जो आपका कबीला था, आपके कबीले के लोग दरख्त के पत्तों को खाने लगे, यहां तक कि चमड़ा गला के उस चमड़े गले हुए को बाल बच्चों को खिला के जिंदा रख देते। कितनी तकलीफें सही पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने, कितनी तकलीफें सहने के बाद अब ताइफ की तरफ निकले कि इस्लाम की तबलीग वहां करे। मक्का के लोग नहीं साथ दे रहे हैं, वहां गए, वहां के मालदारों ने, जो दूर के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने ओबास बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। इस कदर पत्थर मारा कि आप लहूलुहान हो गए। आप जब बैठ जाते थे तो बच्चे आके आपका हाथ पकड़ के उठाते थे, और फिर जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की बारिश कर देते, फिर जब खून से निढाल होके बैठ जाते फिर ये बच्चे आते आपको उठा देते थे। ऐसे ही 1500 साल जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ऐसे ही दुनिया भर में इस्लाम नहीं फैला हुआ है, ऐसे ही 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद नहीं जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने कहा था, इन्ना
इन्ना मअल उस्र युस्रा, इन्ना मअल उस्र युस्रा। बेशक सख्ती के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। ये जो दिन गुजर रहे हैं हुजूर ने सब्र के साथ कहा। हुजूर ने ये नहीं कहा इलाही मैं तेरे दिन की तबलीग कर रहा हूं, मैं जख्म उठा रहा हूं। नहीं, आपकी बेटी हिजरत के वक्त में मक्का के लोगों ने भाले और बर्छी से हमला किया। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी ज़ैनब जख्मी हो गई, आप हामिला थी, आपका हमल गिर गया। किस बदले में यह दिन देखना पड़ा? चूंकि मुस्तफा की शहजादी थी, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रही थी। लोगों ने आपकी औलाद पे हमला किया, आपको जख्मी किया, मगर हुजूर ने लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा। हमेशा जोश के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे। कभी मक्के की गलियों में, कभी मैदान अरफात में, कभी वादी मीना में, कभी ताइफ की वादी में, यहाँ तक कि लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि आप मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। यहाँ मक्का छोड़कर जब आप जाने लगे तो काबा को देखकर आपने कहा था कि ए मक्का, ए काबा, कितना प्यार है तुझसे, मैं तुझको छोड़ के कभी नहीं जाता। अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं मक्का छोड़कर नहीं जाता। किस कदर दर्द भरा जुमला है। लोगों ने अपने पैदाइशी वतन में 3 साल तक घाटी में कैद कर दिया। यानी लेन देन, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, खाना पीना सब बंद करवा दिया, सोशल बायकॉट किया। हुजूर ने सब्र किया। यहाँ तक जब नहीं रहा तो मक्के को खैरबाद करके आप मदीना चले गए। मदीने में भी लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। दूसरे साल मैदान बद्र में जंग की दावत दे दी। आप 313 को लेकर मैदान बद्र चले गए। वह लोग 1000 की फौज लेकर और साहब तलवार से लैस, सामान से लैस होकर मैदान बद्र में आ गए ताकि इस 313 के चिराग को बुझा दिया जाए। मगर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि मेरे दीन का काम कौन करता है, मेरे लिए कौन निकलता है, अल्लाह ने अपने महबूब को यह भारी जिम्मेदारी दी थी। तो हुजूर ने उस भारी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए किस कदर सितम आप सह रहे हैं। मक्का से, मदीना से निकल के चले मैदान बद्र की तरफ। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी तरफ निकल के आओ, मेरी रहमत दौड़ की तरह इस्तेकबाल करेगी। तुम चलो मेरी तरफ, मेरी रहमत दौड़ के आएगी। तुम एक हाथ चलो, अल्लाह की रहमत 10 हाथ तेरा इस्तेकबाल करेगी। तुम 10 हाथ चलो, अल्लाह की रहमतें तेरी तरफ बढ़ बढ़ के इस्तेकबाल करेंगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमत दौड़ के इस्तेकबाल करेगी। आप चलना तो शुरू करें, आप चलना तो शुरू करें, आप कोशिश तो करें, आप दिल में ठान तो लें कि मुझको अब मुसलमान बन के रहना है, यहूदी बन के नहीं रहना है, मुशरिक बन के नहीं रहना है, हमें काफिर बन के नहीं रहना है। हमारी शादी ब्याह से झलके के मुसलमान की शादी है, हमारे अकीका खतना से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरे घर की तामीर, मेरे बच्चों के लिबास से झलके के मुसलमान की शादी है, मेरी खवातीन के चलने के अंदाज से पता चले ये मुसलमान की बहुत बेटियां जा रही है। ऐसा नहीं कि काफिर भी शादी में नाचे कूदे गाए और हम भी अपनी शादी में नाचे कूदे गाए। काफिर भी डीजे बजाए, शराब पिए, मस्ती करे और हम भी शराब पिए, मस्ती करें, तो फिर काफिर जहन्नम में जाएगा और हम कूद के जन्नत चले जाएंगे। मेरी शादी उनकी शादी बराबर, मेरा अकीका उनका अकीका बराबर, मेरा खतना उनका खतना बराबर, मेरा कपड़ा पहना उनका कपड़ा पहनना बराबर, मेरी बीवी बाल बच्चों का इश्क लड़ाना, बेपर्दा घूमना बाजार में, दूसरे मर्दों के साथ भाग जाना, उनका भी तार मर्दों के साथ संबंध बनाना, वह दोनों बराबर। आखिर किस बुनियाद पे कहेंगे जन्नती है, किस बुनियाद पे कहेंगे जहन्नमी है? इसलिए शादी ब्याह से लेकर खतना तक, वलीमा तक, मकान की तामीर तक, अपना लिबास, रख रखाव, अपने बाल बच्चों की तरबियत, सब में इस बात का ख्याल रहे कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफवी हूँ, मैं बेलगाम नहीं हूँ।